ये माँ सीता की भूमि है, ज्ञान की भूमि है, बुद्ध की भूमि है, महावीर की भूमि है, गंगा की भूमि है, नालंदा विश्वविद्यालय की भूमि है, वैशाली साम्राज्य की भूमि है, मौर्य की भूमि है, ये पाटलिपुत्र की भूमि है, ये बिहार है जो महात्मा गांधी की कर्मभूमि रही। जयप्रकाश का आंदोलन भी इसी बिहार ने दिया और कहीं ना कहीं देश को नया और हमेशा एक उत्साहपूर्वक नेतृत्व भी इस बिहार ने दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी, मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। बिहार उत्सव के लिए हम इस वक्त INA दिल्ली हाट में है। आज बिहार दिवस है और इस अवसर पर दिल्ली हाट INA में बिहार उत्सव का आयोजन किया गया है और बिहार से जुड़ी हुई सांस्कृतिक और जो कलाएं हैं उसका यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है। बिहार सरकार के टूरिज्म विभाग और इंडस्ट्री विभाग की ओर से। चलिए तो आपको बताते हैं कि आज बिहार उत्सव में किस तरीके का प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या क्या बिहार की खासियत यहाँ दिखाने की कोशिश हो रही है और किस तरीके से लोगों में उत्साह है। तो बिहार की जब भी बात होती है उसमें मधुबनी पेंटिंग्स का नाम सबसे पहले आ जाता है और कहीं ना कहीं बिहार की जो बड़ी धरोहर है वो मधुबनी पेंटिंग्स है। और आजकल हम देखते हैं कि स्टेशन हो, ट्रेन हो या फिर प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो भी गिफ्ट के तौर पर विदेशी मेहमानों के लिए वो मधुबनी पेंटिंग्स ज़रूर ले जाते हैं। हमारे साथ ममता देवी जी हैं जो कि खुद मधुबनी ज़िले से आती हैं और मधुबनी पेंटिंग्स की कारीगर हैं और नेशनल अवार्ड इन्होंने जीता हुआ है। तो आप मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में क्या बता रहेंगे? सबसे पहले मेरा नाम ममता देवी है और मधुबनी चित्रकारी में हम नेशनल अवार्ड लिए हुए हैं और 2017 में इंडियन वुमेन अचीवर्स अवार्ड। तो ये मधुबनी पेंटिंग रामायण के टाइम से आ रहा है। रामचंद्र और सीता जी का जो शादी हुआ उसी टाइम से ये मधुबनी अपने घर को सजाने के लिए वो पेंटिंग बनाया। जी बिल्कुल सर। अभी का जो टाइम है थोड़ा डिफरेंट भी हम लोग कर रहे हैं, जैसे मोर, मछली, ये सब हमारे बिहार का। मछली तो शुभ होता है तो आप लोग मछली बनाती है। अच्छा ये बताइए, एक पेंटिंग्स को बनाने के लिए आपको कितना समय लग जाता है, साइज के ऊपर अगर बताएं तो? जैसे सर साइज पे डिपेंड नहीं करता है, वैसे थोड़ा काम पे डिपेंड करता है। जैसे ये कल्प वृक्ष है जो समुद्र मंथन में जो 7वां रत्न निकला, तो इसको बनाने में कम से कम 6 डे लगता है हमको। 6 दिन लगता है। 6 दिन लग जाता है हमको। अच्छा। ये वाला। अच्छा, एक पीस मैं यहाँ देख रहा हूँ, ये पूरी तरीके से राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी बैठे हुए हैं। जी। और आप स्वयंवर भी दिखा रही हैं। जी बिल्कुल। और इसके अलावा बाकी जो सीता जी जो 4 बहनें हैं उनको भी यहाँ पे दिखाया गया है। तो मैम ये जानना चाहता हूँ कि ये जो इतनी बड़े साइज में ये मधुबनी पेंटिंग्स है, इसको तैयार करने में आपको कितना दिन लगा? इस पेंटिंग को सर तैयार करने में कम से कम 1 महीना लगता है और इसमें कम से कम 3-4 लेडीज को काम करना। कितनी कीमत होगी इसकी? इस कीमत का 2 लाख है सर। 2 लाख रुपए। आप मतलब मैं चाहूँगा कि एक तरीके से कैमरामैन दिखाए इसको कि ये आप देख सकते हैं पूरी तरीके से मधुबनी पेंटिंग्स राम जी पर केंद्रित है और इसकी कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है। हाँ। अब तक कितने इस तरीके की पेंटिंग्स आपने बनाई? ये तीसरा पीस है। अच्छा, तीसरा पीस। इसी साइज में यही वर्क। अच्छा। ये डिजाइन काफी लोग पसंद कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि सरकार की ओर से आप लोग को प्रोत्साहन मिल रहा है या फिर अभी भी संघर्ष है आप लोग को पहचान के लिए? मिल भी रहा है सर, सरकार के तरफ से मिल रहा है। अभी तो सरकार का ही कृपा है जो बिहार उत्सव में हम लोग आए हुए हैं। और लेकिन जो हमारा जो जैसे संस्कृति है उन पर सरकार को कुछ और काम करना पड़ेगा आगे। अच्छा। बिहार में सिक्की आर्ट की भी एक अपनी अलग परंपरा है और हमारे साथ सुभद्रा देवी जी हैं जो सिक्की आर्ट की कलाकार हैं। आप बताइए सिक्की आर्ट के बारे में क्या बताएंगे? ये हम लोग के गांव में होते हैं सिक्की। इसको दौड़ी बोलते हैं ना शायद? हाँ, दौड़ी बोले, चंगेरी बोले, जो लोग टोकरी बोले। पौती हैं, चंगेरी है। हम लोग के शादी ब्याह में बहुत प्रसिद्ध होते हैं। ये भूजा वगैरह खाने के लिए भी यूज होता है ना? नहीं, ये हैं। अच्छा, ये। हाँ। और इसको सामान कुछ रखिए, जोली। हाँ। अच्छा। ये रखिए, रोटी वाला डिब्बा है, रोटी रखिए, सामान रखिए। भी आप यूज करा सकती हैं। हाँ हाँ सर, बिल्कुल। तो ये हम जानना चाहेंगे कि इसमें मूंज का इस्तेमाल होता होगा? नहीं, सिक्की के होते हैं। सिक्की का हाँ, होता है। सिक्की है। अच्छा। हमारे पास है। बिल्कुल। एक टोकरी को बनाने में कितना समय लगता है? अरे एक टोकरी के 2 दिन 3 दिन। छोटा वाला 2 दिन लगता है, बड़ा वाला 3 दिन 4 दिन।
तो अभी क्या मतलब यहाँ पे आप आई हैं, दिल्ली हाट में आपको बुलाया गया है, यहाँ पे आप हैं, मतलब क्या कमाई वगैरह इससे हो जाता है? सरकार की ओर से प्रोत्साहन मिल रहा है? हो रहा है थोड़ा बहुत ना तो नहीं हो रहा। खुश है मतलब काम पहले से ज़्यादा आप तो बहुत पहले से काम करती आ रही होंगी, तो पहले से ज़्यादा है या फिर? हाँ पहले से करते थे। जब भी किसी आप बुजुर्ग या पुराने व्यक्तियों से बात करें ना, तो उनकी ज़ुबान पर वाराणसी साड़ी और भागलपुरी सिल्क की चर्चा ज़रूर हो जाती है। हम एक स्टॉल पे हैं बिहार उत्सव के दौरान और यहाँ पर भागलपुरी सिल्क हमें देखने को मिल गया, तो हम बातचीत करते हैं। सर, क्या इसके बारे में क्या खासियत आप बताएंगे? ये हमारे भागलपुर के सिल्क जो है, जिसको हम सिल्क ऑफ सिटी के नाम से भी बिल्कुल कहते हैं, ठीक है, भागलपुर में, ठीक है। और हमारे यहाँ ये थ्रेड जो है, कुछ जो है सिल्क जो होती है वो 100% की, और उसको थाई पर भी हम लोग इस तरह से थाई पर भी, अच्छा, ठीक है, मतलब ये वो हाथ से पूरा बना हुआ हाथ से भी है, मशीन का इस्तेमाल नहीं मशीन का भी है। और उसको जो है पहले थ्रेड को हम लोग थाई पर जो है वो उसको निकालते हैं, जिसकी नाम होती है देसी यार्न थ्रेड, ठीक है, जिसको कहते हैं देसी यार्न, ठीक है। तो ये कोकिन से रहती है, ठीक है ना, ये कोकिन से, तो कोकिन को हम लोग रात में गलाया था, जो कि ये मालदा में गलते, मेरे भागलपुर में गलते हैं। उसके बाद उसका जो है थाई पर उसको थ्रेड को वो मोटा, तो वो दिखने में आपको मोटे लगेंगे, ठीक है। वो हमारे पास जैसा वहाँ पर है, वो उसको देखने में वो मोटे थ्रेड लगेंगे, तो उसको देसी हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जो कि वो 100% सिल्क में आते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये हम लोग जो है हैंडलूम में वो चलते हैं, वो पावरलूम में नहीं चलेगी, ठीक है, क्योंकि वो मोटा, वो हैंडलूम में आपने देखा होगा, बनारस में भी है, तो हमारे भागलपुर में भी हैंडलूम है, ठीक है, तो वो उसमें चलते हैं, ठीक है ना। तो वो हैंडलूम में जो है इसमें प्रोडक्ट है, ये है कि हैंडलूम में क्या होती है कि हम लोगों को प्रोडक्ट कम है, प्रोडक्शन इसमें कम होती है, ठीक है। और पावरलूम में जो है कि अगर हम 5 मीटर बिना, तो हैंडलूम में हम मान लें कि 60 से 70 सेंटीमीटर ही हम प्रोडक्ट, क्योंकि हैंड से एक थ्रेड वो जाएगा, मारेंगे इस तरह से आएगा जाएगा, तो उसमें तो समय लगेगा ही, ऑटोमेटिक, स्वाभाविक बात है। तो इसलिए करके हमारे भागलपुर की जो है ये सिल्क जो है आपके वर्ल्ड में जो है ये नामी है, ठीक है। एक चीज़ आप बताइए, आप भागलपुरी सिल्क की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड में फेमस है, ये बात सही है। बीच में एक समय आया था जब आप लोगों को कहा जा रहा था कि नहीं, वहाँ काम धीरे धीरे कम हो रहे हैं, क्या ऐसा कुछ था? और अब काम को किस तरीके से प्रोत्साहन? काम बिल्कुल कम हो रहे थे, चूँकि देखिए इसमें क्या है कि आपको बताया, जैसे एग्जाम्पल जो दिया कि इधर हम 5 मीटर लूम में तैयार कर रहे हैं, तो इसमें हम 60 से 70 सेंटीमीटर तैयार कर, आपको एग्जाम्पल हमने अब 60 सेंटीमीटर, ये महंगाई आज किस दौर में जा रहा है, तो ये सभी को जान रहे हैं। तो इसमें क्या कि हमारे बीवर की पेट नहीं भरती है, ठीक है, जो कि उनका पेट नहीं भरता है, नुकसान हो रहा है, और उसको कोई कॉपरेट नहीं है, ठीक है। तो कॉपरेट नहीं, चूँकि सरकार ने एक तो मान ली यहाँ मार्केटिंग दिया हमको, तो ये मार्केटिंग हमको रोज़ मिले तब ना, ये आज 15 दिन के बाद हम इसको उठाएंगे, समेट के वो चले जाएंगे हम। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसमें हमको आने जाने के बाद, उसके बाद आप हमको रहने का यहाँ व्यवस्था आप नहीं दे रहे हैं। जबकि हम लोग हैदराबाद गए थे नामपल्ली, तो हम लोग उसी स्टॉल में ही रहते थे। अब ये बताइए कि हमें 500 रुपया पर डे होटल लगे, तो हम पब्लिक से जो है अगर हम इसमें कॉस्ट बढ़ा देंगे तो बहुत हमारा सेल कम हो जाएगा, स्वाभाविक बात है। किसी चीज़ को तो आप मान लो कि गला काट कर तो नहीं ना सेल कर दीजिएगा, जेन्युइन किसी एक चीज़ का रेट होता है, 100 रुपये की जगह आप 110 रुपया 110 ले सकते हैं या 120। शिकायत इसको लेकर सरकार से की है? सरकार से तो शिकायत देखिए कि हमने की है, और मैं खुद जो है झारखंड सरकार में था, मैं जॉब में, ठीक है, मैं प्रिंटर हूँ भागलपुर की, और मैं ये सब प्रिंट हैंड से ही मैं करता हूँ, हैंड ब्लाउज से, ठीक है। लेकिन हमको वैसे लोगों ने कोऑपरेट नहीं किया। सरकार से जब से हमसे बात थी, तो झारखंड सरकार में झारक्राफ्ट सिल्क ऑफ टेक्सटाइल कॉरपोरेशन में मैं था, ठीक है, झारखंड में, ठीक। इसके पहले मैं भागलपुर में WSC वीवर सर्विस सेंटर में था, मैं डेली बेसिस पर काम कर रहा था। मैं जो है एक प्रिंटिंग ऐसा कर दूंगा, वो जो कोई रंग केमिकल उसमें नहीं, एजोपी, समझ गए ना। अच्छा, तो जो आप बोल रहे हैं इसमें केमिकल वगैरह नहीं होते हैं? ना, इसमें केमिकल नहीं है, ठीक है, इसमें होते हैं, लेकिन एक प्रिंटिंग जो है, जो आपको फल फ्रूट जो है, इससे घास घुला से हम लोग जो करते हैं, तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। तो वो जो है हम लोग जो है 2500 रुपया में, लेकिन उसके बाद उसका प्रोसेसिंग बहुत लंबा है, उसके बाद उसको हम फिर स्टीम करेंगे, सारा चीज़ करने का व्यवस्था, और वे बिल्कुल फास्ट कलर, कोई रंग केमिकल नहीं। ये जो प्याज हम लोग नीम जो खाते हैं, उससे मैं कलर बनाता हूँ, ठीक है। ब्लैक जो है मैं जो है इससे जो है
आयरन से कलर बनाता हूँ, कोई उसमें कलर नहीं रहेगा, ठीक है ना, रंग केमिकल ना, ऐसा भी है प्रोडक्ट, ठीक है ना, तो वो भी करते हैं, लेकिन हमको उसके लिए मार्केट है, उसके लिए रेट नहीं। मार्केट आप लोग की एक शिकायत है कि मार्केट इन लोग को नहीं मिलता है। जैसे दिल्ली हाट में ये लोग हैं, लेकिन दिल्ली हाट जब नहीं रहेगा, यहाँ नहीं रहेंगे, तो फिर ये अपने प्रोडक्ट कहाँ बेचेंगे? ये बड़ा सवाल है और मजबूरी है, और ये सरकार से ये सवाल भी पूछ रहे हैं। लेकिन आप क्वालिटी देखिए किस तरीके से भागलपुरी सिल्क का यहाँ पे इसमें कितने लोग काम करती है, ये एक औरतें बनाती है, ये जो है गृह उद्योग में आता है, ये औरतों ही करती है, ठीक है, लेडीज, हाँ, इतना से उसका काम है, ये वर्ग सारा लगाना उसका काम, यानी एक काम में हम लोग जो है 8-10 ठो मिल करके जाते हैं, तब ये यहाँ तक एक तो प्रोडक्ट है। डाई एक आदमी करते हैं, इसकी फिनिशिंग एक आदमी करते हैं, ठीक है, इसमें कुछ लेडीज़ का भी वर्क है, ये सब लेडीज। अच्छा, उसके बाद जो है इसमें अब जो कुछ टिकली जो थ्रेड जो है इसमें जो है, जैसे कि ये हम लेडीज से ही करवाएंगे, क्योंकि जेंट्स को पोसाएगा नहीं, जेंट्स का मजदूरी ज़्यादा होता है, साफ सुथरी बात, समझ गए ना। तो ये घर में अपना गृहिणी अपना हाँ, गृहिणी, हाँ, तो गृह उद्योग में ये हम लोग देते हैं। ये जो है अब इसको जो है ये हमेशा जो है, ये देखिए, ये सारा मिला करके ये जो है लेडीज़ का ही एक काम है, मर्द को नहीं पोसाएगा, जेंट्स को नहीं पोसाएगा, मजदूरी कम से कम 400 रुपये भी मर्द को होना चाहिए, यहाँ उसको 125 रुपये आएगा, तो 125 रुपये क्या करेगा, चाटो बच्चा कहाँ पोसेगा, ठीक है ना। तो हम लोगों के साथ समस्या यही है कि बुनकर को जो है जो लाभ मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा, ठीक है, और बिजली हमको अप टू डेट चाहिए, ठीक है, ताकि देखिए अब हैंडलूम के साथ साथ हमारा जो तानी होता है, पहले हम तानी करते हैं, हाँ। पहले हम सिर्फ तानी, एक चरखा ऐसा बहुत बड़ा रहता है, हाँ, तो उसको तानी पर बहुत सूता को पर हम चढ़ाते हैं, वहाँ से उतार कर फिर वेबिंग में लाते हैं इधर, तो उसके लिए जो हमको जनरेटर आजकल हो गया, थोड़ी छोटा मोटर है, 1 HP का आता, उसको तो उसके लिए हम लोग को लाइट चाहिए, लाइट नहीं है तो समस्या तो हम लोगों के साथ बुनकर के साथ डेक बाय डेक। और जब ये गांधी जी का दिया हुआ है कि इस पर जो गवर्नमेंट को सब्सिडी देना चाहिए और इस पर यह 5% GST लग जाता है, तो ये बढ़ जाए, जबकि 2 चीज़ का है हिंदुस्तान में, एक आपके अन्न पर, खेती पर, और एक कपड़े पर, टेक्सटाइल पर कोई GST नहीं होना चाहिए, लेकिन यही आज हम लोग मार खा रहे हैं, जो कि आज हम लोग गरीबी के दलदल में, खास करके भागलपुर के जो है बुनकर आज गरीबी की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, हम लोग के साथ बहुत बड़ी मजबूरी है। सरकार भले ही चाहे कितनी भी दावे करती रहे, लेकिन समस्याएं जो मूलभूत है इनकी, इन्होंने बताया कि किस तरीके से समस्याओं की वजह से इन्हें परेशानी हो रही है, और ये अपील भी कर रहे हैं कि सरकार को इस दिशा में सुधार करने की आवश्यकता है। और उसके साथ साथ देखिए, हम लोगों का अब देखिए, आप बोलिए हम 500 रुपये का मोटर लेंगे, तो आप बोलिए हम कितना कमा रहे हैं यहाँ पर, तो ये रहने का एक हम लोगों को जबकि स्टॉल में व्यवस्था होनी चाहिए, जबकि हमको बाथरूम सब है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक रहने के हमको साथ भी जो है ग्रांड होना चाहिए कि हाँ, स्टॉल में हम लोग 2-1 हेल्पर रहते हैं, एक आदमी से कोई भी बिजनेस नहीं चलेगा ना। अभी हम नमाज़ पढ़ने चलेंगे या कहीं चले जाएंगे, पेशाब करने जाएंगे, कस्टमर तो आपका इंतजार नहीं ना रखेगा कि आप गए हम खड़े रहे, ऐसी बात नहीं है। तो इसके लिए जो है गवर्नमेंट को भी थोड़ा हम लोगों पर ध्यान देना चाहिए, और इस पर से GST हमारे हट जाए तो फायर बेटा। मान लें अगर 1500 की है तो आप 15-75 रुपया तो खरीदार को सस्ते पड़ता है, मेरा माल तो ज़्यादा बिकेगी ना, कि नहीं बिकेगी, तो इस पर से GST हटाया जाए, जाके हमको भी रेट खरीदना ना पड़ता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप देखिए, अगर बिहार उत्सव की हम बात करें और दिल्ली INA हाट की बात करें, तो किस तरीके से आपको मधुबनी पेंटिंग्स दिख जाएगा, आपको नालंदा का लेदर क्राफ्ट दिख जाएगा। नालंदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है, और हम जिस स्टॉल में हैं यहाँ पे नालंदा लेदर क्राफ्ट का एक तरीके से है, ये सब चमड़े के बने हुए हैं भाई? जी सर, चमड़े के बने। अच्छा, तो ये नालंदा में ही बनता है या कहीं और? नालंदा में ही बनता है। तो आप लोग बिहार उत्सव के लिए यहाँ आए? हाँ, हमारा पेंटिंग है, दुकानदार सर गए हैं उधर था, लेकिन पूरा प्योर लेदर है ये सब, दिखा आपको। ठीक है। तो ये लेदर वर्क आप नालंदा का देख सकते हैं। इसके अलावा और भी जो स्टॉल लगे हुए हैं, ये पेपर वर्क जो कहते हैं, वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, इसको क्या कहेंगे हम? पेपर मैशी बोलते हैं इसको। अच्छा, हम इस वक्त मधुबनी पेंटिंग्स के स्टॉल पे खड़े हैं और हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, आप यहाँ पे मधुबनी पेंटिंग्स देखने आई हैं, बिहार का आर्ट एंड क्राफ्ट देखने आई हैं, आपको क्या लगा, कैसा लग रहा है? एक्चुअली मैं बाहर भी ये एक्चुअली ये स्टॉल मेरी है, तो
बाकी लोग भी हैं, ये लोग इनसे ये पूछे, हम तो लगा। हाँ, मैं मैथिली में ही बोलूँगी, समझ तो लेंगे। तो हम तो अपनो करै छी, लेकिन नीक लगैए, फिर भी खरीदै छियै कि थोड़ा रंग बिरंगा घर में, कि भाई हम लऽ लेलहुँ, फिर हम गिफ्ट में भी मिथिला पेंटिंग के सामान दै छियै और केकरो दै छियै तो बड़ प्रसन्न होइ छथिन। नहीं, ये तो अच्छी बात है ना कि आप मधुबनी और मिथिला क्षेत्र से आती हैं और आप मिथिला में ही बने हुए चीज़ों को किसी को गिफ्ट देती हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो आपको क्या खासियत लगता है? आप दिल्ली में ऑलरेडी रह रही हैं, आप कभी कभी ही बिहार जाती होंगी। मुझे क्या खास लगेगा, दूसरों को बहुत खास लगता है। मुझे तो खास, मैं जब भी नया, हर पेंटिंग में कुछ नयापन होता है, वो अलग होता है। ये नहीं कि आप यहाँ देखें, यहाँ हर पेंटिंग अलग तरीके का दिखेगा, इसमें हर पेंटिंग में नयापन है। अच्छा, आप बिहार जब जाती हैं तो आप ऐसे कलाकारों को जो ये करती हैं उनको प्रमोट करने के लिए आप क्या करती हैं? प्रमोट करने के लिए तो हम लोग का एक सखी बहनपा मैथिलानी समूह है जिससे मैं जुड़ी हुई हूँ, तो हम लोग उस समूह के माध्यम से भी प्रमोट करते हैं और ख़रीदना, उनको लेना, उससे ख़रीदना और उसको गिफ्ट के रूप में हम लोग बहुत ख़रीदते हैं। मैं जब भी यहाँ आती हूँ बहुत सारा ख़रीद के ले जाती हूँ, तो वो एक तरह से आप खरीदेंगे गिफ्ट के रूप में देंगे। पैसा घर में जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, सबके पास जा रहा है, सबको खरीदना चाहिए। और ये इससे वो कलाकार जो हैं उनको भी बहुत फ़ायदा होगा कि ये बिक रहा है उनका, और इससे कम मूल्य में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इससे कम मूल्य, और इतना मेहनत है इसमें, हम लोग करते हैं, इतना मूल्य है, ये इसके में इतना मेहनत है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा मूल्य भी इसका ज़्यादा होना चाहिए कलाकार। क्या सरकार, आपका तो स्टॉल है, सरकार से कुछ मदद मिलती है आपको? एक्चुअली मैं प्राइवेटली काम का, एक्चुअली सरकार की तरफ से भी बोलूँगी तो सरकार ने बहुत सारे स्कीम्स चलाए हैं और बहुत सारे महिलाओं को या फिर जो भी लोग हैं उनको प्रमोट करती हैं, उनके लिए उनके तरह तरह के स्टॉल्स जगह जगह जो है इंटरनेशनल लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी उनके आर्टिज़न कार्ड के थ्रू उन्हें लोन भी प्रोवाइड करवा रही है। बट मैं अपनी पर्सनल लेवल पे मधुबनी पेंटिंग को एक्सप्लोर करने के लिए मैंने 26 से 27 गांव की महिलाओं को, लड़कियों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी है विदाउट एनी गवर्नमेंट हेल्प। मेरी खुद की संस्था है लेकिन जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, प्राइवेट है, लेकिन वो फ्री है। वहाँ पे जहाँ पे कोई भी इंटर्नशिप करने आती है या कोई भी यूनिवर्सिटी, ऐसे हिमाचल यूनिवर्सिटी के भी बच्चे आते हैं, दिल्ली से भी गए हुए हैं कितने, तो उनको मैं सिखाती हूँ जो मुझे आता है। और मैं, एक बड़ी बात है कि मैं सिखाती नहीं हूँ, मैं उनको ये प्रॉमिस करती हूँ सीखने के बाद कि जब तक तुम्हें काम चाहिएगा तुम्हारे लिए मैं हूँ, तुम्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा काम के लिए। क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ट्रेनिंग्स बहुत होती हैं, हज़ारों होती हैं, लेकिन उनके लिए काम फिक्स नहीं होता है वहाँ पे कि आपको सिखा दिया उसके बाद अब आप अपना करो। मेरा, आप जब तक खड़े होगे ना तब तक मैं उनके साथ रहती हूँ। और इसको एक्सप्लोर करने के लिए मैं एक ये चीज़ करती हूँ कि मैं उसको हर नए चीज़ पे ट्राई करती हूँ कि क्या चीज़ ऐसा नया करूँ, नए पे दूँ जो मार्केट में आए और लोगों को पसंद आए, कि उसको और वो प्रमोट, मधुबनी पेंटिंग को उस चीज़ पे देख के वो एक्साइटेड हो और उसको खरीदें। जैसे कि कॉट सेट वगैरह हो गया, सूट के सेट हो गए, पैंट्स के सेट हो गए, तो हम सेट्स बनाते, छोटे छोटे बच्चों के फ्रॉक हो गए, कुर्ते हो गए। तो मेरी स्टॉल एक्चुअली इसलिए स्पेशल रहती कि इस पर सिर्फ पेंटिंग्स नहीं रहते। मेरी स्टॉल पे आप अगर नज़र दौड़ाएंगे तो आपको वैरायटी मिलेगी, हर एक छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ पे पेंटिंग मिलेगी। बच्चे के कपड़े से लेके बड़े के कुर्ते तक मिलेंगे, आपको साड़ियाँ मिलेंगी, दुपट्टे मिलेंगे, लहंगा भी मिलेगा। क्या कहते हैं? ये हैंड पेंटेड है, ये लहठी जो है ये भी हैंड पेंटेड है, और इसको पहले एक कोट वार्निश कलर करने के बाद फिर हम इस पर हैंड पेंट करते हैं और उसके बाद उसको वार्निश करके कोट करते हैं, ताकि ये जो पहले महिलाएं तो उनकी कलर नहीं जाए और हमें कंप्लेंट नहीं आए, मधुबनी पेंटिंग पे आँच नहीं आए। सर, एक चीज़ मैं चाहती हूँ कि जैसे चाइना का सामान हर घर में हम देखते हैं, तो हम चाहते हैं कि मिथिला का सामान भी हर घर पहुँच जाए, संसार के कोने कोने में पहुँच जाए। भी वही मोटिव है। और मैं इसलिए, मैं एक लेडी हो के मैं अकेले ही जो है, मैं अहमदाबाद, गुजरात हर जगह जा रही हूँ, मैं किसी ग्रुप से नहीं जुड़ी। ये मेरी एक खास, मैंने किसी ग्रुप से कोई मदद नहीं ली, जो भी मैंने खुद, और मेरे अंदर बहुत सारे। तो आपके अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं अभी के समय में? अभी मैं 1300 से ऊपर फैमिली चलाती हूँ अकेले। बड़ी बात है। और मेरे साथ स्टूडेंट्स है, ये भी जो सैलरी होल्डर भी है और साथ में ये अपने फैमिली को सपोर्ट करती है पूरा। इसकी माँ भी काम करती है मेरे साथ। तो हमारी एरिया में जितनी भी लड़कियां हैं वो सारे मेरे यहाँ काम करती हैं, सारा सीखी है। जो मेरे अलावा अब वो बाहर जाके भी काम कर रही हैं और उन्होंने अपना वर्कशॉप भी खोला है। ये मेरी अचीवमेंट है। तो मैं यही
यही कहूँगा कि इसको सिर्फ एक पेंटिंग या कला के तौर पर ना देखिए, ये महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा माध्यम है और जिस तरीके से इन्होंने बताया वो काबिले तारीफ़ है। मैम, आप ने कहा कि मिथिला की बनी हुई चीज़ों को हर घर में रहना चाहिए, तो आपको क्या ख़ास लगता है जो आप ये कह सकते हैं कि नहीं ये चाइना से तो बेटर ही है? ये चाइना, इसको आप पानी में डाल दें कुछ नहीं फ़र्क होता है, तो अपने आप में ये पेंटिंग कुछ नहीं ख़राब होता है, आप वर्षों तक चलेगा। हाँ, ये ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। ये उससे बेहतर इसलिए है, हम इसके ज़रिए ना हमारी कल्चर है जो है, हमारी संस्कृति जो है, हमारी हिस्ट्री, हम हर चीज़ को इसके थ्रू शो करते हैं। और सबसे मधुबनी पेंटिंग की खासियत ये है कि दूसरे पेंटिंग्स या दूसरे धर्म किसी भी चीज़ को हम इसके फॉर्म में ढाल के बना के हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं और उनको हर किसी को जिसको जो चीज़ इस पैटर्न पे चाहिए हम उनको अवेलेबल कराते हैं। तो हम इसके ज़रिए क्या कर रहे हैं, मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग जो इसको दोनों ही बोलते हैं, इसके ज़रिए हम अपनी कल्चर को, एक हेरिटेज को वर्ल्ड हेरिटेज लेवल पे ले जाके इसको हम प्रमोट इसलिए कर रहे हैं कि ये हमारी कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। हर एक चीज़ की, हर एक धर्म की प्रथा की, ये जितने ट्रेडिशनल वो चीज़ें हैं, मतलब शादी ब्याह से लेके मुंडन जनेऊ तक की सारी चीज़ों को हम इसको उकेरते हैं। तो हमारी पूरी कल्चर कुटीर उद्योग का भी बहुत मतलब घर में हाउसवाइफ बना रही हैं, तो ये कुटीर लघु उद्योग को भी बहुत बढ़ावा मिल रहा है इसके माध्यम से। और सबसे बड़ी बात है पूरी तरीके से नेचुरल है, इसमें आपको मार्केटिंग नहीं, इसको घर में भी आप बना सकते हैं। तो बिहार उत्सव के दौरान दिल्ली हाट आईएनए का नज़ारा हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और अभी हम हैं अमन कुमार पटना का जो मंजूषा पेंटिंग का स्टॉल है वहाँ पे हम लोग हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे लोग खरीदारी भी कर रहे हैं। मैम, आप क्या कहेंगे, आप मंजूषा स्टॉल पे आई हुई हैं, क्या कहेंगी? नहीं, यहाँ पे स्टॉक बहुत अच्छा है और मैं डेफिनेटली यहाँ पे एक्सक्लूसिव कलेक्शन देखने को मिल रहा है और यहाँ बिहार का है, उनका फैब्रिक, प्योर सिल्क, एवरीथिंग बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मैं आई हूँ यहाँ शॉपिंग करने के लिए। मधुबनी के ब्लॉक प्रिंटिंग के स्टॉल पे इस वक्त हम लोग हैं और यहाँ पे कुछ लोग हैं। मैम, आप लोग ब्लॉक प्रिंटिंग के स्टॉल पे हैं, क्या खरीद रही हैं यहाँ से? यहाँ से मैं भागलपुर का सिल्क का फैब्रिक सूट लेने आई हूँ। क्या खासियत, क्या अच्छा आपको क्या लगा? इसमें प्रिंट और एक फेमस जगह की जो सूट की फैब्रिक होती है वो है। बिहार की पहचान जिसे कह सकते हैं, पहचान है, बिहार की पहचान है भागलपुरी सिल्क। मधुबनी पेंटिंग है। और ये मधुबनी पेंटिंग्स का क्या सूट का स्टॉल है? ये सूट है, पूरा सेट सूट है ये जी बिल्कुल। तो आप लोग बराबर ये खरीदती हैं या फिर इस बार आई हैं तो खरीद रही हैं? एक्चुअली मैं भी बिलोंग वहीं से करती हूँ, तो ये हमारा फेवरेट कहा जाएगा, जो हमारे घर की चीज़ें हैं तो वही यूज़ करती हूँ और अच्छा लगता है। तो हम लोग दिल्ली हाट में एक स्टॉल पे हैं और ये बाका का मेटल आर्ट है और हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, ये जो मेटल आर्ट है इसके बारे में आप क्या बताएंगे? ये हमारी चांदी की मछली हमारे गांव का स्पेशल चीज़ है, जिसकी वजह से मेन हम लोग इसी वजह से ये देखिए, ये हमारे यहाँ का स्पेशल चांदी की मछली मनिया हस्तकला उद्योग की तरफ से हम लोग को बिहार सरकार की तरफ भेजिए यहाँ। क्या आपके पास? और हमारे पास आपको चांदी का सारा बर्तन मिल जाएगा, ज्वेलरी मिल जाएगा, चैन, पायल, कड़ा, सब कुछ। हाँ, सब कुछ चांदी का, प्योर चांदी। चांदी का फिर आप में और जो शॉप में मिलता है उसमें क्या अंतर है? उनका तो हम नहीं बता सकते, लेकिन मेरे यहाँ 92.5 का प्योरिटी का गारंटी है। तो बिहार उत्सव के दौरान जिस तरीके का दिल्ली आईएनए हाट में माहौल है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से स्टॉल्स लगे हुए हैं और लोग आ भी रहे हैं, ख़रीदारी भी कर रहे हैं। इधर भी आपको स्टॉल्स दोनों तरफ देखने को मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर देखें तो बिहार में इस साल चुनाव है और ये बिहार सरकार लगातार करती रही है कि बिहार दिवस के अवसर पर दिल्ली का आईएनए में एक तरीके का उत्सव का आयोजन होता रहा है और लगातार भारत में बिहार के प्रोडक्ट्स को प्रोत्साहित करने की कोशिश बिहार सरकार की ओर से हो रही है। फिलहाल आप भी ज़रूर आइए आईएनए के दिल्ली हाट में, जहां पर ये बिहार उत्सव लगा हुआ है और बिहार के कल्चर, बिहार की आर्ट, बिहार की जो हस्तशिल्प है उसको बढ़ावा देने के लिए आप भी अपना इसमें सहयोग ज़रूर कीजिए और कुछ न कुछ यहाँ से ख़रीद कर ज़रूर जाइए।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।